हेलो एवरीवन, ईबरदम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ईबरदम एजुकेशन आपका डिजिटल शिक्षा साथी जिसका मिशन है हर क्लास स्मार्ट क्लास। मैं एसके शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, फिजिक्स कोच, जो आपको सिखाऊंगा फिजिक्स बिल्कुल बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल तक फिजिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिजिक्स ना कि थियोरटिकली बल्कि इसको एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली और न्यूमेरिकली भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये हम क्या करने वाले थे, इस लेक्चर के अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले थे, ओम्स लॉ की एक्टिविटी। कि ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट सर्किट में क्यों बढ़ती है, वोल्टेज घटाने से सर्किट में करंट क्यों घटती है, उसको हम यहाँ पर लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखें बेटे, ये अपने पास एक सर्किट दे रखा है जिसके अंदर आपको ये एक बैटरी लगी हुई दिख रही है और ये आपका बल्ब है, ये आपके वायर्स हैं। वायर से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बेटे, बैटरी के अंदर क्या होते हैं बेटे, दो टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल होता है बैटरी के अंदर प्लस और एक होता है बेटे माइनस, तो इस वीडियो में आपको क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, ये प्लस टर्मिनल है और ये आपका माइनस टर्मिनल है। ये प्लस टर्मिनल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को इस वायर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो प्लस की तरफ है तो करंट क्या जाती है बेटे, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। ये जो फ्लो इस वीडियो में दिखा रखा है, इस विजुअल में है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो करंट क्या आएगी बेटे, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है बेटे, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है, बल्ब आपका जल रहा है। अब मान लेते हैं ये बैटरी आपकी 5 वोल्ट की है। जब 5 वोल्ट लगाते हैं, वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा तो इसमें 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं और करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं। जैसे ही हम इस वोल्ट मीटर की रीडिंग को चेंज करते हैं या इस पोटेंशियल को चेंज करते हैं तो इस वायर में फ्लो करने वाली धारा का मान बढ़ जाता है। देखिए बेटे कैसे, जैसे ही मैं इस पोटेंशियल को घटाता हूं 4.5, 4.3, 4.1, 4, 3.9, 3.7, तो देखो बेटे करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है। और जैसे ही मैं पोटेंशियल को बढ़ाना स्टार्ट करता हूं, पोटेंशियल जैसे ही इंक्रीज होगा आपकी करंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या समझ में आया, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ती है और वोल्टेज घटाने से करंट घटती है। मतलब जो आपका विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो धारा या करंट के समानुपाती होता है। यही आपका ओम का नियम हमने पढ़ाया था क्लास के अंदर। ठीक है, यहां एक समानुपाती स्थिरांक आता है, उसको बोलते हैं बेटे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ये वायर का प्रतिरोध कहलाता है। जब भी हम ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या पढ़ते हैं, उसका स्टेटमेंट देते हैं, तो बेटे ध्यान रखना उस वायर की लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वायर का तापमान नहीं बदलना चाहिए। अगर वायर का तापमान, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लंबाई बदल देते हैं तो रेजिस्टेंस वायर का बदलने की वजह से ये जो रिलेशन है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बेटे, थैंक यू।